भारत की धरती पर किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि वही अन्नदाता अक्सर अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी है रामलाल नामक एक गरीब किसान की, जिसकी जिंदगी खेत और खलिहान के बीच गुजरती रही। संघर्षों से भरी जिंदगी। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास महज 2.5 बीघा जमीन थी। यही जमीन उसके पूरे परिवार का सहारा थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत की ओर निकल जाता और देर शाम तक खेत में पसीना बहाता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद हालात हमेशा उसके खिलाफ रहते। कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो जाती और कभी मंडी में फसल का दाम इतना कम मिलता कि लागत भी पूरी नहीं हो पाती। गांव के लोग जानते थे कि रामलाल मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन गरीब होना मानो उसकी किस्मत में ही लिखा था। कर्ज का बोझ। खेती की लागत पूरी करने के लिए रामलाल हर साल साहूकार से कर्ज लेता। बीज, खाद और पानी के इंतजाम के लिए यह पैसे जरूरी थे। लेकिन जब फसल का दाम लागत से भी कम मिलता तो कर्ज चुकाना नामुमकिन हो जाता। हर साल उसका बोझ और बढ़ता गया। उसकी पत्नी सावित्री अक्सर कहती, रामलाल, क्यों हर बार कर्ज लेते हो? शहर जाकर मजदूरी कर लें, शायद बच्चों का भविष्य सुधर जाए। लेकिन रामलाल का दिल खेतों से जुड़ा था। उसे लगता कि खेती छोड़ना अपने पुरखों की धरती से धोखा होगा। बच्चों का सपना। रामलाल के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गीता और छोटा बेटा मोहन। गीता पढ़ाई में बहुत तेज थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, जबकि मोहन को मशीनों से लगाव था और वह इंजीनियर बनने का सपना देखता था। रामलाल अपने बच्चों के सपनों को सुनकर मुस्कुराता जरूर था, लेकिन भीतर से डरता भी था। वह जानता था कि इन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, जो उसके पास कभी नहीं होंगे। फिर भी वह हर दिन बच्चों से यही कहता, मेहनत करोगे तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ता। मुश्किल हालात। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, नहरों में पानी नहीं आया और खेत बंजर हो गए। उस साल रामलाल की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। बच्चों की स्कूल फीस बाकी रह गई और साहूकार का कर्ज भी दोगुना हो गया। रामलाल कई बार सोचता कि सब कुछ बेचकर शहर चला जाए, लेकिन गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे अपनी जमीन से लगाव था, चाहे वह कितनी ही कम क्यों न दे। उम्मीद की किरण। इसी बीच सरकार की तरफ से गांव में एक योजना शुरू हुई, किसानों को सस्ती दर पर सौर ऊर्जा वाले पंप और उन्नत बीज देने की। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर इसमें नाम लिखा दिया। उसने खेत में नई तकनीक अपनाई और थोड़ी बहुत फसल बचा ली। हालांकि हालात अब भी कठिन थे, लेकिन इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। गेहूं और सरसों की फसल अच्छी हुई। उसने साहूकार का कुछ कर्ज चुकाया और बच्चों की फीस भी भर दी। गांव में पहचान। रामलाल की मेहनत देखकर गांव के दूसरे किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी नई तकनीक अपनानी शुरू की। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। रामलाल अब सिर्फ गरीब किसान नहीं, बल्कि गांव में मेहनत और उम्मीद की मिसाल बन गया। परिवार का सहारा। गीता ने स्कूल में टॉप किया और आगे पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति पाली। मोहन ने भी विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन किया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। बच्चों की यह सफलता रामलाल के लिए सबसे बड़ी खुशी थी।